हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड इज बाय बैफ। सो आज हम लोग करने वाले FA 4th लेसन कन्वर्शन सेल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इनटू लिमिटेड कंपनी पार्ट 6 क्वेश्चन 5th एंड इलस्ट्रेशन नंबर 8। सो हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले जिसने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लो, ठीक है। इस मौके का मीन्स आप लोग को बेनिफिट उठाना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्वेश्चन 5। ABC were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. Their balance sheet as on 31st 2010 was as follows। हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में हमारे पास तीन पार्टनर्स है। कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल क्या है, ये एक्चुअल लायबिलिटी है दोनों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कंपनी के बाहर के लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्ड से हमें पड़ता है बाहर का है, राइट। इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस फ्रॉम कैश। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कहाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेस फ्रॉम कहाँ होता है, कैश में होगा, ठीक है। असेट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, कैश। अब हम लोग का एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, द पार्टनर्स एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी, द कंपनी टू टेक ओवर द असेट ऑफ एट द वैल्यूएशन शोन बिलो। पांचों मीन्स कितने, 6 असेट पूरा लेके जा रहे हैं न्यू अमाउंट के साथ जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। The company also agreed to pay the bills payable which were agreed at 10,000. Bills payable कितने में कंपनी पे करी, 10,000. The limited company paid rupees 46,000 in cash. 46,000 क्या किया है, कैश में पे किया है। Balance in equity shares at the rate rupees 100. 1 each दिया हुआ है, वो 100 each है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। The creditors were paid by the firm at a discount of 2.5%, जिसको हम 2.5 भी ले सकते हैं। And outstanding expenses were paid in full. Outstanding expense क्या पूरा उन्होंने पे कर दिया है। The realization expense हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्या बनाने को बोला है, realization अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, लिमिटेड कंपनी अकाउंट, शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स है वो, और शो दी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो ये हम लोग यहाँ पे बनाया, कैलकुलेशन स्टेटमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। कितने हमारे पास 6 असेट है, 6 असेट का पूरा नाम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 6 असेट दिए हुए, ओके। हम लोग को कौन सा अमाउंट लेने का, जो हम लोग को रीवैल्यूएड अमाउंट दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट हम लोग को लेने का है, ओके। तो फर्स्ट अमाउंट क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज 45,000। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 25,000 का है। डेटर्स 40,000। स्टॉक कितना, 20,000 का। फर्नीचर इज 12,000 और हमारा गुडविल कितना, 20,000 का। टोटल का यू आर गोइंग टू गेट 1,62,000, ठीक है। लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज उन्होंने पे किया, दैट इज बिल्स पेएबल। तो हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट दिया था वो लोग ने, 10,000। वो लोग बस पे करने वाले, तो वो लोग ने सिर्फ बिल्स पेएबल दिया। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते क्या बोला था, क्रेडिटर्स वर पेड बाय द फर्म। वो लोग ने क्रेडिटर्स को पे कर दिया है, ठीक है। सब डायरेक्टली माइनस कर दो। ये तो हमारा टोटल में भी 10,000 ही आएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 1,52,000 हमारा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट पे। हम लोग पहले हमारा क्या रहता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग उसको पास आउट करते हैं। हाँ, असेट्स के लिए हम लोग कौन सा, जो हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ था पीछे क्वेश्चन में, उसका अमाउंट हम लोग को यहाँ पे लिखने का है, जिसमें हमारे पास गुडविल नहीं है, ठीक है। तो पहले नाम लिख लेते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक एंड फर्नीचर।
अब उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 42,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, डेटर्स कितना है हमारे पास 44,000, स्टॉक 26,000 एंड फर्नीचर इज ऑफ 10,000। टोटल कितना हुआ 1,52,000। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे मतलब वो लोग रियलाइजेशन न्यू कंपनी को बेचने से पहले वो लोग के पास कौन से लाइबिलिटीज थे, दैट इज क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एक और है वो लोग के पास दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 20,000, बिल्स पेएबल 12,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, टोटल कितना हो गया 34,000। ओके, अब ये होने पर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पीसी बाय लिमिटेड कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में आप तो लिख दो पीसी कितना है 1,52,000। और क्या हमारे पास ये लोग ने क्या क्या किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमें को पे करने का है। फिर क्रेडिटर्स के ऊपर कितना क्रेडिटर्स मतलब हमारा क्या है, ये लाइबिलिटी एक्सपेंस है, तो हम वो पे करेंगे तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे कौन से हेडिंग के अंदर आएगा, टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश/बैंक अकाउंट। ये क्या है हमारा एक्सपेंसेस पेड या लाइबिलिटीज पेड, हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सपेंसेस लाइबिलिटी पेड, ठीक है। क्या क्या पे किया है, क्रेडिटर्स को कैसे पे किया लोग ने 2.5%, यहाँ पे पेंसिल से लिख देते हम लोग 2.5। ये क्या है, वो लोग ने डिस्काउंट था तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे। और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेम आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास कितना है, क्रेडिटर्स 20,000, उसमें से 2.5% माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 19,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 2,000। लास्ट हमारे पास क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पे आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, हेडिंग दोनों की एक ही रहती है इसके लिए, दैट इज 3,500। टोटल करोगे यू आर गोइंग टू गेट 25,000, ठीक है। इतना ही है रियलाइजेशन के लिए। अब आपको मालूम है आपको कौन सा साइड भरा है, क्रेडिट साइड। टोटल करो यू आर गोइंग टू गेट 1,86,000, दोनों साइड पे आ जाएगा 1,86,000। अब उसमें से इसको माइनस करो, 1,52,000, 25,000 माइनस करो, यू आर गोइंग टू गेट 9,000। 9,000 को आपको किस किस के बीच में डिवाइड करना है, ABC 3 पार्टनर्स है, राइट। क्या हो जाएगा ये 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, और ये आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कौन से रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:2:1, यहाँ पे लिख देते 3:1, इसको आपको डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 4,500, नीचे वाला 3,000 एंड देन 1,500। टोटल करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 9,000। ये हमारा क्या है फाइनल अमाउंट। मूविंग टूवर्ड्स हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले वो लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते। बैलेंस कितना, ए का 50,000, बी का 20,000, सी का 30,000। ओके, बैलेंस आ गया। देन हमारे पास क्या जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सो बाय जनरल रिजर्व किस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2:1।
सो करो डिस्ट्रीब्यूट, ए को मिल जाएगा 12,000, बी को 8,000 एंड सी को 4,000। टोटल कितना होगा 24,000। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास क्या है, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट प्रॉफिट 4,000। ए को कितना है 4,500, 3,000, 1,500। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या है, हमारे पास इक्विटीज थे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट। ठीक है, किस हिसाब से लोग को शेयर देने का है, टोटल कितना बोला हुआ है शेयर्स का। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो तो लोग क्या बोला था, लिमिटेड कंपनी पेड 46,000 इन कैश। तो अगर आप देखोगे तो हम लोग पीसी का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग को पे करना है, जो न्यू कंपनी पे करती है ओल्ड कंपनी को। ठीक है, वो कितना है हमारे पास 1,52,000। इसमें से न्यू कंपनी ने कितना कैश में पे किया है, कैश कितना पेड किया है वो लोग ने 46,000। अब इसमें से 46,000 माइनस कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 1,06,000। ठीक है, अब ये 1,06,000 हम लोग कितना हुआ था 100 रुपीज ईच। सिंस शेयर्स कितना है 100 रुपीज ईच है। अगर मेरे को सिर्फ नंबर्स ऑफ शेयर निकालने, therefore नंबर ऑफ शेयर्स 2 0 कैंसिल कर दो 1060। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 1060। अब ए का, अगर हम लोग को ए का इक्विटी शेयर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1060 इनटू, अभी हम लोग को पहले इसे टोटल करना पड़ेगा, इसे टोटल करो। ए का है 66,500, बी का कितना है 31,000 एंड लास्ट सी का है 35,500। दोनों साइड पे लिख दो 66,500, 31,000, 35,500। अभी हम लोग क्या करना है, यहाँ पे जो ये टोटल है 66,500 इंटू 66,500 डिवाइड बाय ये तीनों का टोटल कितना है 1,33,000। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब करो कैलकुलेट, 530 आपको आंसर आएगा इंटू 100। आपका जो फेस वैल्यू है शेयर्स का पर शेयर, तो ये हो जाएगा 53,000। ओके, सेम वे बी का भी 1060 इंटू 31,000 डिवाइड बाय 1,33,000 इक्वल्स टू कितना होता है ये 247 इंटू 100, दैट इज 24,700। एंड लास्ट सी का कितना है 1060 इंटू 35,500 डिवाइड बाय 1,33,000। ये कितना होता है आपका, इट इज गोइंग टू बी 283 इंटू 100, दैट इज 28,300। हो गया, हम लोग तीनों का वैल्यू मिल गया, कैलकुलेट किया हम लोग ने स्टेप बाय स्टेप। अब वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ए को कितना था 53,000, बी का कितना है 24,700 एंड लास्ट सी 28,300। अब जो भी रहेगा वो कहाँ पास हो जाएगा टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये हमारा क्या है बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे आएगा 13,500 ए का, बी का 6,300 एंड सी का 7,200। अब ये जो हम लोग कैश की इसमें लिखते हैं तो कैश की इसमें आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, वो हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले इक्विटी शेयर्स का अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये डेबिट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा क्रेडिट पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैल्यू क्या है
53,000, 24,700, 28,300, टोटल कितना हुआ 1,06,000, टोटल हो जाएगा 1,06,000, यहाँ पे भी 1,06,000। और ये जो बैलेंसिंग फिगर ये कहाँ पे जाएगा हमारा टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। ये हमारा क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे कितना है 1,06,000। मूविंग टू नेक्स्ट कैश अकाउंट पे आते हैं। कैश का बैलेंस हम लोग कितना दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते पहले। फिर हमारे पास रियलाइजेशन में हम लोग ने ये एक्सपेंसेस पे किए थे, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी पेड। ठीक है, मैं पूरा बाइफिकेशन नहीं करूँ, डायरेक्टली लिखूँ, दैट इज 25,000। और हमारे पास क्या ये पार्टनर्स वाला हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या था उनका प्रॉफिट। ठीक है, ये भी आप चाहिए तो मतलब ऐसा ABC करके लिख दो, क्या जा रहा है ABC, मतलब आप चाहिए तो टोटल भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो। 13,500, 6,300, 7,200, टोटल कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल कितना होता है 27,000। टोटल को आपका यहाँ पे आ जाएगा 52,000 आपका टोटल अमाउंट है। यहाँ पे भी आ जाएगा 52,000। और जो बचा है वो कहाँ पे जाएगा टू लिमिटेड कंपनी अकाउंट। यहाँ पर क्या है बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा 46,000। मूविंग टू अवर लास्ट अकाउंट दैट इज लिमिटेड कंपनी अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इक्विटी शेयर्स का वो लोग को ट्रांसफर करने का है बाय इक्विटी शेयर अकाउंट, जो हम लोग ने यहाँ पे इसको ट्रांसफर किया है। दिस वन दैट इज 1,06,000, 1,06,000। फिर कैश का भी, वो भी कहाँ पे कैश का भी कहाँ डेबिट साइड है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाओ क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट दैट इज 46,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या जो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा क्या है PC है। कितना है PC 1,52,000। यहाँ पे भी हो गया 1,52,000 टैली अमाउंट। और ये दोनों ऐड कर सकते हो, आपको सामने मालूम पड़ जाएगा ये कितना है, सेम है, टैली हो रहा है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.